हाय डियर फ्रेंड, चलिए कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक टू टेरस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या कह रहा है। आज का सवाल कह रहा है कि प्रमेय 1.1 के अंतर्गत सिद्ध करे कि 0.0 से बड़ा या बराबर है r से बड़ा है b कैसे, या सिद्ध करे कि 0 से बड़ा या बराबर होता है शेषफल और शेषफल से बड़ा होता है भाजक। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रमेय 1.1 है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे गहराई से। तो क्या करेंगे, प्रमेय 1.1 के अंतर्गत दो धनात्मक पूर्णांक a और b होता है जब हम b से a में भाग करते हैं तो हमारा भागफल Q और शेषफल R आता है। कैसे R आता है, कैसे Q आता है, देखेंगे इसके बाद। तो क्या करेंगे हम कि हमारा मान लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर a और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर b। तो क्या करेंगे हम, दूसरा धनात्मक पूर्णांक से a पहला धनात्मक पूर्णांक में देंगे। तो जब देंगे तो हमारा यहाँ r बचेगा शेष, और क्या होगा, मेरा q बचेगा, q आएगा भागफल। इसको कहते हैं इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं शेषफल। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको कहते हैं क्वाइटेंट। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं डिविजिबल। तो यहाँ लिख सकते हैं हम प्रमेय 1.1 से भाज्य बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा भागफल गुना भाजक जोड़ शेष। तो हम कर सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। यही मेरा प्रमेय 1.1 कहता है। अब समझ गए कि प्रमेय 1.1 है क्या। इसी आधार पे बनता है, प्रमेय 1.1 के आधार पे
यह सॉल्व होता है। इसीलिए कह दिया है कि प्रमेय 1.1 में 0 से बड़ा या बराबर है r, उससे बड़ा है b। कैसे समझ लिए? अब इसको बिठाते हैं। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्वेश्चन बनेगा आपका 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या कहता है, कैसे बनेगा? पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, मान लेंगे धनात्मक पहला पूर्णांक a बराबर 24 और दूसरा पूर्णांक b बराबर 11 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, जब 11 से भाग देंगे 24 में तो हमारा 2 मरतबे में लगेगा, इधर कट गया, यहाँ 2 शेष बचा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसको q मान रहे हैं, इसको r मान रहे हैं, और इसको b मान रहे हैं, और इसको a मान रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि 0 से बड़ा है हमारा क्या, r, समीकरण 1। यह स्टेप फर्स्ट था आपका। अब क्या कर लेंगे, धनात्मक स्टेप 2 में धनात्मक पहला पूर्णांक बराबर मान लेते हैं कि 30 है, और b बराबर मेरा दूसरा, b बराबर मान लेते हैं 15। तो क्या हो जाएगा, 15 से अगर यदि हम भाग करते हैं इसमें 30 में, तो 2 मरतबे मेरा यहाँ 30 हो जाता है, अब शेष 0 बच जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 के बराबर है मेरा r, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब मेरा इधर स्पेस नहीं है। अब जब 2 मान लेते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। क्या 2 से लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा था यहाँ r, 0 से बड़ा है r, 0 के बराबर है r, यहाँ समीकरण 2 0 के बराबर है r, इसको मान लेते हैं 3। अब मेरा इधर स्पेस नहीं, इधर बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 3 में धनात्मक पहला पूर्णांक a बराबर 35 और दूसरा पूर्णांक b बराबर मान लेते हैं 8। अब क्या होगा, हम 8 से भाग करेंगे 35 में, तो 8 चौका 32 हम दे सकते हैं, यहाँ कट गया मेरा 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, मान इसको b, इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको q, इसको r। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि b से, कि r से बड़ा है, r से बड़ा है b। सपोज दैट 3 से बड़ा है 8, इसको समीकरण मान लेते हैं हम 4। अब हमारा रिजल्ट आ गया कि समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से आ जाता है मेरा। देखिए 3 में मेरा आ गया है 0 से बड़ा या बराबर हो गया यार, r मेरा निकल गया यहाँ। और 4 में कि r से बड़ा है b, तो r से बड़ा है b, r से बड़ा है b, यह मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ आप प्रमेय 1.1 को जान गए, आपका सवाल सॉल्व है।